हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वीट टूथ बाय निशा में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। अगर आप इस रेसिपी को एकदम एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पिज़्ज़ा घर पे ही बना पाएंगे। तो आज की इस रेसिपी में जितना डो हम बनाएंगे उसमें हम 2 लार्ज साइज़ और 4 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा बना पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए सारे मेजरमेंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना है। तो आइए पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सिंग बोल और सभी इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक मिक्सिंग बोल, उसमें मैं लूँगी 1 and 1/8 कप ल्यूकवार्म वाटर। पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ताकि आप अगर उसमें एक फिंगर डालें तो आपकी स्किन कंफर्टेबल रहे। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्का गुनगुना पानी। पहले 1 कप लिया, फिर 1/4 कप का हाफ लिया, यानी कि 1/8 कप। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून शुगर, ये नॉर्मल शुगर है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। मैंने एंजल ब्रांड का ड्राई ईस्ट लिया है, तो मैं 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट इसमें डाल दूंगी। मार्केट में कई तरह के ईस्ट मिलते हैं, तो ये ईस्ट कैसा दिखता है उसके लिए मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है। ये छोटे छोटे से लंबे लंबे से ग्रैनुअल्स होते हैं। तो 2 टीस्पून ईस्ट के लेके हमें पानी में डाल के अच्छे से स्टर करना है और उसको किसी वार्म प्लेस पे 10 मिनट्स के लिए रख देना है। ये 10 मिनट के लिए रेस्ट करना ईस्ट का ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ईस्ट थोड़ा सा ब्लूम हो जाएगा। अगर हमारा ईस्ट ब्लूम नहीं होता है तो इसका मतलब ईस्ट ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा है। तो हमें इस प्रोसेस को यहीं रोक देना है। अगर हमने ये बिना ब्लूम किए ईस्ट यूज़ कर लिया तो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी सारे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका ब्लूम करना ज़रूरी है। तो आइए अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो इस बड़े से बोल में मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप आटा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून हनी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। तो गार्लिक पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। तो देख लेते हैं हमारा ईस्ट ब्लूम हुआ है कि नहीं। तो देखिए हमारा ईस्ट कितनी अच्छी तरह से ब्लूम हो गया है, ये काफ़ी फ्रॉथी हो गया है। इसका मतलब ये ईस्ट परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम ये ईस्ट वाला मिक्सचर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों का यूज़ करके पहले तो बोल में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपके हाथ एकदम क्लीन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होगा, तो ये बड़ा मैसी सा लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे नीट करते करते ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो पहले हम पूरा डो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल आटा या मैदा मिक्स नहीं करना है, इसी डो से हमारा परफेक्ट डो बन जाएगा। जब सारा ड्राई मिक्सचर एक तरफ आ जाए तो हम ये सारे डो को अपने काउंटर टॉप पे ले आएंगे। इसके लिए काउंटर टॉप भी आप एकदम क्लीन करके रखिए। ऐसे ही एक फ्लैट सरफेस पे हमको अपना डो नीट करना है। हमें इस तरह से कंटिन्यूसली 20 मिनट तक के लिए इस डो को नीट करना है। ऐसा करने से हमारे डो में ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और ये ग्लूटेन ही हमारे पिज़्ज़ा बेस को बहुत सॉफ्ट बनाता है। शुरू में ये डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा आटा या ऑयल मिक्स कर लें, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये डो अपने आप ही नीट करते करते काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर एक बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहें तो कोई डो स्क्रैपर या ब्लंट नाइफ़ की हेल्प से ये डो को हाथ से स्क्रैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रोसीजर। 8-10 मिनट नीट करने के बाद आप कुछ ड्रॉप्स ऑयल की हाथ में लेके इस पे लगाएं और इसको फिर से नीट करना शुरू कर दें। अराउंड 10 to 15 मिनट्स नीट करने के बाद मेरा डो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया था। देखिए कैसे एक साइड में आ गया है, थोड़ा स्टिकी कम हो गया है। मैंने हल्का सा ऑयल इस पे लगा के इसको थोड़ा सा और नीट किया और मेरा डो लगभग तैयार हो गया।
बस 3-4 मिनट और मैंने इसको नीट किया। इसके बाद तो देखिए मेरा डो ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इस स्टेज पे जाके इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब मैं फिर से अपना वही बड़ा सा बोल लूँगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। बोल को अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस करना है, क्योंकि हमारा डो अभी काफ़ी राइस करेगा तो ये एकदम बोल के ऊपर तक आ जाएगा, तो ये डो इस बोल में स्टिक ना करे, इसके लिए हमें इसे अच्छी तरह से ग्रीस करना है। थोड़ा सा डो के ऊपर भी हम लोग ऑयल लगा देंगे। अब हम अपने डो को ढक के किसी गर्म जगह पे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको प्रूफ करना भी कहते हैं। तो हम प्रूफ करने का जो टाइम होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। जैसे मेरे एरिया में वेदर थोड़ा सा गर्म है तो मुझे 1 ही घंटा लगा डो को प्रूफ करने के लिए। तो जब डो अच्छे से प्रूफ होता है तो ये अपने साइज़ का लगभग डबल हो जाता है। तो अगर आप किसी ठंडे एरिया में रहते हैं तो आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो देखिए अराउंड 1 घंटे के बाद मेरा डो कितनी अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है, पूरा फूल गया है। अब हम डो को पंच करेंगे जिससे कि सारी एयर रिलीज़ हो जाए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से नीट करेंगे। तो अब हमारा डो पिज़्ज़ा बनाने के लिए एकदम तैयार है। इस डो में से 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा निकल आएंगे या 4 आप छोटे साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस डो से 4 छोटे पिज़्ज़ा बनाए थे। तो मैं इसमें से एक बॉल तोड़ के निकाल लूँगी और बाकी का डो क्लिंग रैप करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे डो का पिज़्ज़ा आपको एक ही बार में बनाना है। आपको जितना पिज़्ज़ा बनाना है उतना डो निकाल लीजिए और बाकी का बचा हुआ डो क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। और इस डो को आप 48 आवर्स के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपना पिज़्ज़ा असेंबल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिंग्स में मैंने लिया हुआ है अनियन, कॉर्न, ब्लैक ऑलिव्स, टमेटोज़, कैप्सिकम, कुछ हेलोपिनोज़ अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो। टॉपिंग्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हर्ब्स में लिया है ऑरिगेनो और रेड चिली फ्लेक्स। मैंने यहाँ पे मार्केट बॉट पिज़्ज़ा सॉस लिया है और कुछ मोज़रेला चीज़। तो जब तक हम अपना पिज़्ज़ा असेंबल करते हैं हम अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए लगा देंगे। तो हम अपने अवन को 200 डिग्री पे कम से कम 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। तो अब हम एक प्लेट लेंगे, जो अवन में रखने वाली प्लेट होती है ना, उसी के ऊपर हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसके ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे, उससे प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग डो लेंगे और प्लेट पे रख के उसको हाथों की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे हमें बेलन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हाथों से ही इसको स्ट्रेच कर करके ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। और पिज़्ज़ा की थिकनेस जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस डो को हम स्प्रेड कर लेंगे। आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा चाहिए या नॉर्मल क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा चाहिए या थोड़ा थिक पिज़्ज़ा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने डो को आप हाथों से ऐसे फैला लेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है। कॉर्नर्स को ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है, एजेस को फ्लैट नहीं करना है, बस ऐसे सेंटर में इसको प्रेस करके स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हम एक फोक की हेल्प से इसको ऐसे पोक कर देंगे। अब हम अपना पिज़्ज़ा सॉस लेंगे। मैंने यहाँ पे मार्केट का पिज़्ज़ा सॉस लिया है, उसको अच्छी तरह से पूरे बेस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। हम सारा चीज़ एक साथ नहीं डालेंगे, आधा चीज़ बचा लेंगे जिसको हम बाद में डालेंगे। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम अपनी सारी टॉपिंग्स डाल देंगे। मैं यहाँ पे अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव्स या जो भी टॉपिंग्स मेरे पास है मैं वो सब डाल दूँगी। और वेजिटेबल्स का साइज़ क्या रखना है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ऑलिव्स डाल दूँगी, थोड़े से हेलोपिनोज़ डाल दूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हेलोपिनोज़ नहीं डालें। और ऊपर से थोड़े से कॉर्न भी डाल दूँगी। अब हमारा अवन प्रीहीट हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, ऐसा करने से क्या होता है ना कि हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सा मॉइस्ट बनता है। उसके अंदर जो ड्राई एयर होती है वो ड्राइनेस थोड़ी ख़त्म हो जाती है अवन के अंदर।
अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो अब 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। कितनी देर बेक करना है ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका पिज़्ज़ा कितने थिकनेस का है। तो अराउंड 15 मिनट्स के बाद मैंने अपना पिज़्ज़ा निकाल लिया था और अब मैं बचा हुआ चीज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। मैंने सारा चीज़ इसलिए एक साथ नहीं डाला क्योंकि हम अगर चीज़ को ज़्यादा देर तक बेक करते हैं तो वो टेक्सचर में थोड़ा रबर जैसा हो जाता है, वो इतना अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है। और अब अपना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी हम ऊपर से डाल देंगे। अब इसको 3-4 मिनट के लिए और वापस से बेक होने के लिए रख देंगे। मैंने टाइमर अभी स्टॉप नहीं किया है, 20 मिनट का टाइमर लगाया था, उसमें से 15 मिनट तक मैंने बेकिंग किया, फिर चीज़ डाल के और 3 मिनट तक किया। और 3 मिनट के बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखिए हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा, ये देखने में ही इतना यमी लग रहा है तो खाने में तो यमी होगा ही। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बारी ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।